हाँ जी बच्चों, तो आज हमने करना है एक्सरसाइज 5.3 का आपका क्वेश्चन नंबर है 7। फिफ्थ चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, बुक है आपकी, पब्लिशर जो हम ले रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों है 7। फाइंड द कंजुगेट एंड द मॉडुलस ऑफ द फ्लोइंग। देखिए अपर पार्ट्स में हमने कंजुगेट सेपरेटली निकाला था, मॉडुलस नेक्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। ठीक है, तो इसमें दोनों के दोनों ही आपको पार्ट इस क्वेश्चन में सॉल्व करके निकालने हैं। तो 7th का फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट दी हुई है 1 प्लस आयोटा क्यूब माइनस 4 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर का होल, इसको ब्रैकेट में लिख दिया गया है, प्लस में 7 माइनस 9 आयोटा 4। जैसे कि बच्चों एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा 4 इज इक्वल टू आपका होता है प्लस के 1। ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पर करनी है यूज़, और इसकी हेल्प से हमें ये करना है सॉल्व। तो हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे का पूरा जो नंबर है ये है z। तो कंजुगेट निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम इस z को सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इसमें आयोटा जो है हमारी हमें पाई मैक्सिमम वो चाहिए पावर 1 में। ठीक है, और बाकी वो किसी भी नंबर में, रियल नंबर्स फ्रैक्शन में सॉल्व होकर के आ सकते हैं। मैक्सिमम आपको आयोटा तक इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं कंजुगेट और मॉडुलस को सॉल्व करने से पहले। तो 1 है ब्रैकेट, आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पता है बच्चों, पहले सबसे पहले ये तीनों ब्रैकेट सॉल्व होंगी। उसके बाद जो भी इनको ऑपरेट करना है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, जो भी है वो बाद में सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस आयोटा, माइनस 4 प्लस में 3 है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, प्लस में 7 माइनस 9 आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। तो 1 माइनस आयोटा है बच्चों। ठीक है, ये इस ब्रैकेट में आ जाता है, और माइनस का है 4, और माइनस यहाँ से हो जाता है प्लस माइनस माइनस, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। और प्लस में आ जाता है 7 माइनस 9 1 जा 9। ठीक है बच्चों, वैसे यहाँ पर आपकी स्क्वायर ब्रैकेट होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ 1 -1 इसे मैं डायरेक्ट लिख देती। तो यहाँ राउंड ब्रैकेट दी थी, तो मैंने बच्चों यहाँ पर राउंड ही उसको रखना सही समझा। तो 1 माइनस का आयोटा है, 4 माइनस 3 इज़ 1। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, और प्लस में आ जाता है 7 माइनस 9 इज़ -2। तो प्लस है तो वो रहेगा आपका सेम, यानी प्लस माइनस इज़ माइनस, तो माइनस के 2। तो 1 और 1 आपका हो जाता है कैंसिल, यहाँ से आता है माइनस के आयोटा और माइनस का 2। ये हमारा z हो गया है एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट। अब हम इसका लेते हैं मॉडुलस। मॉडुलस के लिए आपको पता है कि वर्टिकल बार लेनी होती हैं, ये हमारा मोड ऑफ z हो जाएगा। और इसी तरह कंजुगेट के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल बार लेनी होती है जो अपर में रखी जाती है। ठीक है, मॉडुलस के लिए आपको पता है क्या करना है, हमें लेना है रियल पार्ट यानी -2 का स्क्वायर, प्लस में लेना है इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर है -1। तो -1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट। -2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और -1 का स्क्वायर हो जाता है 1, और होल स्क्वायर रूट ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारा हो गया है बच्चों मॉडुलस ऑफ z। अब हमें z बार लेना है। z बार में आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास रियल पार्ट है वो एज इट इज़ रहेगा, और इमेजिनरी पार्ट का आपका सिंपली चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस। तो ये हमारा आ गया है कंजुगेट और मॉडुलस। हाँ जी बच्चों, तो अब करना है क्वेश्चन नंबर 7 का, आपका है सेकंड पार्ट। 7 प्लस लेट z इज इक्वल टू 7 प्लस आयोटा स्क्वायर का होल बार, प्लस में ब्रैकेट ओपन 6 माइनस आयोटा माइनस 4 माइनस 3 आयोटा क्यूब। ठीक है बच्चों, आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। सिंपली इसको पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक आयोटा सिंगल पावर के साथ इसको कन्वर्ट करते हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बार बच्चों आपको दी गई है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, 7 -1 होल बार। ठीक है बच्चों, प्लस में 6 माइनस आयोटा विल रिमेन सेम, 4 माइनस 3 आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साथ में आ जाएगा आयोटा। 7 माइनस 1 6, 6 का बार जो होगा बच्चों, आयोटा इसमें नहीं दिया गया है, आयोटा होता तो उसका सिंबल हो जाता है कन्वर्ट, यहाँ पर चेंज हो जाता। तो यहाँ 6 है, रियल फॉर्म में है, तो 6 विल रिमेन सेम एज 6,
प्लस 6 माइनस आयोटा, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दी है, माइनस का है 4 और माइनस के हो जाएंगे 3 आयोटा। तो सॉल्व करते हैं, 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 4 इज़ 8, माइनस 1 आयोटा माइनस 3 आयोटा इज़ माइनस 4 आयोटा। तो ये हमारा z कन्वर्ट हो करके 8 माइनस 4 आयोटा की फॉर्म में आ चुका है। अब बच्चों हमें यहाँ पर लेना है मॉडुलस ऑफ द z एंड कॉन्जुगेट ऑफ द z, कॉन्जुगेट ऑफ z that is equal to z bar. Similarly we can take modulus of z as vertical bar, z in between the two vertical bars. Z bar is equal to 8, माइनस है तो हो जाएगा बच्चों 8 प्लस 4 आयोटा। इसी तरह से यहाँ पर लेंगे 8 का स्क्वायर प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, तो ये हो जाता है 6 और 1 7, 7 8 80, यहाँ हो जाएगा 16 इंटू 5, तो ये हो जाता है 4√5। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये था हमारा 7th क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट। अब करते हैं 7th क्वेश्चन का आपका थर्ड पार्ट। तो 7th क्वेश्चन का आपका है थर्ड पार्ट। टू लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा होल बार प्लस में 5 आयोटा minus 4 iota cube in bracket by taking the whole bar, horizontal bar, plus 6 iota minus 7 iota 4 bracket will close here. अब बच्चों हम इसको करते हैं स्टार्ट। 2 प्लस 3 आयोटा है, 2 प्लस 3 आयोटा होल बार मैं अभी ऐसे ही रख रही हूँ, प्लस में 5 आयोटा, 5 आयोटा minus 4 iota cube will equal to the minus iota, that's why minus will convert in plus 4 iota। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ब्रैकेट है और क्या है हमारा बार, प्लस में 6 iota, iota 4 is equal to 1, that's why we will take here only minus 7। तो 2 प्लस 3 आयोटा है, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ से हमने बार हटा दिया बच्चों। 5 और 4 9 आयोटा है, तो प्लस के 9 आयोटा हैं, ये हो जाएंगे माइनस के 9 आयोटा, और प्लस में 6 आयोटा माइनस 7, और 2 और माइनस 7 ये हो जाता है हमारा माइनस के 5, माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 12, और प्लस के 6 हो जाता है माइनस के 6 आयोटा। ये हमारा z कन्वर्ट हो गया है बच्चों -5 माइनस 6 आयोटा में। अब हमें लेना है मॉडुलस और कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ z will equal to z bar, and now we will take modulus of z, that will be equal to this z bar -5 प्लस 6 आयोटा कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस में -6 स्क्वायर, -5 स्क्वायर इज़ प्लस 25, 6 स्क्वायर इज़ 36 का होल स्क्वायर रूट, ये हो जाता है 2 और 3 5 6 61, स्क्वायर रूट ऑफ 61। हाँ जी बच्चों, तो अब करना है 7th क्वेश्चन का है फोर्थ पार्ट। स्टेटमेंट गिवन है 1 माइनस लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा होल पावर में है बच्चों माइनस का 2, प्लस में 1 प्लस आयोटा होल पावर में है -2। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से z को कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 है तो पावर डिनो में जा कर के हो जाती है आपकी +2। जब तक आप पावर को प्लस में नहीं करोगे तो आप उसका होल स्क्वायर ओपन नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो अब हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, माइनस के 2 आयोटा। इसी तरह से यहाँ पे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2 आयोटा। तो यहाँ से आप कन्वर्ट करते हैं तो 1 है, आयोटा स्क्वायर इज -1 -2 आयोटा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 1 -1 प्लस के 2 आयोटा, 1 विल कट बाय 1, 1 माइनस का 2 आयोटा और 1 बाय में प्लस का 2 आयोटा। ठीक है, ये हो जाता है ओवरऑल -1/2 आयोटा प्लस में 1/2 आयोटा। सेम स्टेटमेंट्स हैं, तो जैसे कि -x + x होता है वैसे ही
यहाँ पर -1/2 आयोटा +1/2 आयोटा है और ये हो जाता है आपका 0। तो z इज़ इक्वल टू 0। 0 को आप लिख सकते हो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो 0 + 0 आयोटा। तो आपको यहाँ से z बार निकालना है जो कि कंजुगेट ऑफ z है, दैट विल बी इक्वल टू 0 + 0 है बच्चों, तो वो भी क्या रहेगा 0, और मॉडुलस ऑफ z आप लेंगे तो वो भी क्या आएगा 0 + 0 दैट इज़ 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लिखते भी हैं 0 - 0 आयोटा तो दैट विल आल्सो इक्वल टू 0, और ये भी आपका 0 ही रहेगा। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, आपका है लास्ट पार्ट 5th पार्ट। लेट z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 5 आयोटा प्लस में 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 5 आयोटा। सबसे पहले तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके लिए हम लेते हैं एलसीएम 2 - 5 आयोटा 2 + 5 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 5 आयोटा से, और 3 - 2 आयोटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 5 आयोटा से। कर दीजिए बच्चों मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 आयोटा, 2 × 2 = 4 आयोटा, प्लस में 2 × 5 = 10 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से प्लस में 3 × 2 = 6 - 15 आयोटा, और माइनस का है 4 आयोटा, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 2 × 5 = 10 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पर आपका आइडेंटिटी फॉर्मूला लग जाता है x + y x - y का, x² - y² का, तो 2² - 5 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों सॉल्व करते हैं, और यहाँ से सॉल्व करने पे हमें मिल जाता है, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए। 4 आयोटा है, माइनस के 4 आयोटा है, प्लस का 15 आयोटा है, और यहाँ से आपका माइनस का 2 3 × 2 = 6 3 5 × 15, यस ये माइनस का 15 आयोटा सही है बिल्कुल आपका। तो 6 और 6 हो जाता है 12, 6 और 6 हो गया है 12। यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट है 10 आयोटा स्क्वायर 10 आयोटा स्क्वायर 20 आयोटा स्क्वायर, प्लस में 20 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 2 × 2 = 2 स्क्वायर हो जाता है 4, और 5 स्क्वायर हो जाता है 25 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस विल गिव यू +1। 12 और माइनस के 20 ये हो जाता है माइनस के 8, बाय में हो जाता है आपका 29। ये आ गया जो आपका कन्वर्ट हो करके z। ठीक है, अब यहाँ से z की वैल्यू हमने निकाल ली है, प्लस में आप लिख सकते हैं 0 आयोटा, तो z बार लेंगे, यानी कि आपने लिया है कॉन्जुगेट ऑफ z दैट इज़ इक्वल टू z बार, तो ये हो जाता है माइनस के 8/29 प्लस माइनस -0 आयोटा करेंगे तब भी वो आपका 0 ही रहने वाला है। इसी तरह से मॉडुलस ऑफ z दैट विल बी इक्वल टू z इन बिटवीन द 2 वर्टिकल बार्स, तो ये हो जाएगा √of -8/29 का स्क्वायर, प्लस में आपका 0 आएगा, तो ये आपका सेम वही रहने वाला है -8 का स्क्वायर, ये आ जाता है बच्चों 841, और प्लस में 0 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, प्लस में हो गया कन्वर्ट। आप 8 अब स्क्वायर रूट लेना है तो बच्चों इसको प्लस का 8 और प्लस का 29 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलता है 8/29। मॉडुलस भी आ चुका है, कंजुगेट भी आप निकाल चुके हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।